हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो माय नेम इज़ तिलक और मैं आपको पढ़ाने आया हूँ फिजिक्स। लेकिन मैं आपको आज फिजिक्स नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चों को भिन्न सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं। भिन्न वाला टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि मुझसे बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर मुझे भिन्न सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि हाई स्कूल के बच्चों को भी भिन्न सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैं आज आपको एकदम बेसिक से भिन्न पढ़ाने आया हूँ। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, इसका भाग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्न क्या होती है, टॉपिक है हमारा भिन्न। दोस्तों, भिन्न एक ऐसा नंबर होता है जिसके पास अंश और हर होता है। मतलब नंबरों का ऐसा समूह जिसके पास अंश और हर हो उसको भिन्न कहते हैं। जैसे भिन्न को लिखने का तरीका होता है कि भिन्न को हमेशा p/q के रूप में लिखते हैं। अब इसमें p और q क्या होता है। p का मतलब होता है अंश और जो q होता है नीचे इसको कहते हैं हर। इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो भिन्न को लिखने का तरीका होता है कि अंश हो, ऊपर अंश लिखो और नीचे हर लिखो, तो इसको भिन्न कहते हैं। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूँ 5/6 7/8, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए इसमें अंश है और हर है, यानी ऊपर डिनोमिनेटर और नीचे ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर है। तो ये भिन्न का रूप होता है कि भिन्न को इस तरह लिखते हैं। इसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और भाग करते हैं, ये सब आपको सिखाएंगे एकदम विस्तार से। तो मेरे साथ बने रहो। आज हमारा टॉपिक सिर्फ यही है कि आपको भिन्न के बारे में विस्तार से बताया जाए और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखाया जाए। तो फिर शुरू करते हैं। आइए इसको इरेज करते हैं। तो भिन्न के एग्जाम्पल इधर लिख देता हूँ मैं। एग्जाम्पल जैसे कि हो जाए हमारा 5/6 या 7/9, तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, बात ये पड़ती है। तो भिन्न के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला प्रकार होता है भिन्न के प्रकार, मैं लिख देता हूँ। सब आप आपस में नोट सब लोग बना लेंगे एकदम सही से। तो भिन्न के प्रकार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या होता है भिन्न के प्रकार? सबसे पहली होती है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। और नंबर 2 पर होती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। साधारण भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन FRACTION। और इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। भिन्न की इंग्लिश में लिख देता हूँ ऊपर FRACTION फ्रैक्शन। तो मेरे दोस्तों, भिन्न के 2 प्रकार होते हैं। साधारण भिन्न का एग्जाम्पल लिखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा 5/8 3/7, ये सब होते हैं साधारण भिन्न के एग्जाम्पल। और मिश्रित भिन्न के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? ये होता है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 सही 2/5 3 सही 4/5, इस तरह कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 3 सही 2/5। कुछ और लिखते हैं 1/5 या 2/5। तो मैंने भिन्न के प्रकार बताए, एक साधारण भिन्न और एक मिश्रित भिन्न। साधारण भिन्न का एग्जाम्पल हो जाएगा 5/8 3/7। और मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल देखें 2 सही 1/3 4 सही 3/2। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको सही में पढ़ते हैं 2 सही 1/3। जिसको पढ़ना नहीं आता तो मैं लिख देता हूँ 2 सही 1/3 1/3। इसको इस तरह पढ़ते हैं। जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है उसको पढ़ते हैं सही में, यानी 2 सही 1/3 और 4 सही 3/2। तो भिन्न को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करके, तिर्यक गुणा जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, PLY मल्टीप्लाई। और एक दूसरा होता है LCM से, LCM मेथड। LCM लेकर के होता है अर्थात लासा। तो भिन्न को सॉल्व 2 तरीक़ों से करते हैं। एक तिर्यक गुणा करके करते हैं और एक LCM लेकर के करते हैं।
तो चलिए सीखते हैं कि इनको कैसे करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले भिन्नों का जोड़ और घटाना, जोड़ना और घटाना सीखेंगे कि कैसे भिन्नों को जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो सबसे पहला काम है, पहला पॉइंट है भिन्नों को जोड़ना और घटाना। भिन्नों का जोड़ व घटाओ। भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो सबसे पहले एग्जांपल, दो तरीके इसमें क्वेश्चन आते हैं, दो तरीके क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सा पहला होता है? पहला होता है जिसमें सारे के सारे हर समान हो, जब हर समान हो, हर समान हो। दूसरा होता है जब हर समान ना हो, हर समान ना हो। हर समान का मतलब अंग्रेजी में बोले तो जब सारे के सारे डिनोमिनेटर इक्वल हों, तब कैसे सॉल्व करते हैं? तो उसको सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका है। और जब डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तब कैसे सॉल्व करते हैं? तो सब जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो आओ देखते हैं इसको, यानी पहला एग्जांपल कैसे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, 7/29 प्लस में 3/29 माइनस में 4/29 प्लस में 8/29। इस तरह का एक एग्जांपल है। हमको दिख रहा है कि सारे के सारे हर जो हैं बराबर हैं। इसको सॉल्व करने का एकदम इजी तरीका है। क्या करना है? हमको कुछ भी नहीं करना, जो डिनोमिनेटर है उसको एक बार लिख लेना है ऐसे, और ऊपर वाले नंबर्स जो हैं उनको ऐसे ही छाप लेना विद साइन, प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस में 8। अब देखते हैं, अब जब इसमें प्लस, अगर प्लस प्लस सारा होता तो इकट्ठा जोड़ देते, लेकिन इसमें कुछ प्लस में आ रहे हैं कुछ माइनस में आ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने में बहुत से बच्चे गलत करते हैं कि इसमें घटा देते हैं जोड़ देते हैं, उल्टा सीधा पता नहीं कैसे करते हैं, वह गलत हो जाता है। तो मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि जितने भी प्लस के हैं उनको इकट्ठा ऐड कर लो पहले। क्या? जितने भी प्लस के हैं उनको पहले इकट्ठा ऐड कर लो। देखिए इसके आगे कुछ कोई साइन नहीं लगा तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। साइन नंबर्स के आगे वाली संख्या की देखी जाती है। ये नंबर है तो इसका साइन कोई पूछे तो इसके आगे वाला देखेंगे, ना कि पीछे वाला। ये कोई पूछे माइनस किसका है तो बोलो 4 का है, यानी 4 का साइन माइनस है। तो ये प्लस का हमारा हो गया, ये प्लस का, ये प्लस का, जोड़ लो। 7 और 3 10, 10 8 18, 18 प्लस का हो गया। और जो माइनस के जितने भी उनको इकट्ठा जोड़ लो, तो अकेला ही माइनस का तो ऐसे छाप लेंगे अपॉन 29। अब 18 में से 4 घटा देंगे तो 18 में से 4 गया, कितना बचा? 18 माइनस 4 का बचा हमारा 8 में 4 गया 4 और 1, यानी 14/29। दिस इज द आंसर। एकदम सिंपल तरीका है। मैं बता रहा हूँ कि भिन्न सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। सबसे पहले जब अगर भिन्न हमको डिनोमिनेटर इक्वल मिल जाए तो एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ अदर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूँ। कौन सा? मैं लेता हूँ 7/54 माइनस का 3/54 प्लस में 6/54 और माइनस में 2/54। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ये देखना है कि डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है कि नहीं। देखिए डिनोमिनेटर हमारा इक्वल हो गया ना, तो इसको एक बार ऐसे उतार लेना है और लगाना है बड़ा सा ऐसे अपॉन। उसके बाद 7 माइनस का 3 प्लस में 6 माइनस का 2। अब क्या करना है? जितने भी प्लस के हैं उनको इकट्ठा ऐड कर लो, ये प्लस का ये प्लस का, इनको इकट्ठा ऐड कर लो। 7 और प्लस में 6, सॉरी 7 और 6 13 हो गया, तो 13 लिख दिया। अब माइनस वाले जितने हैं उनको इकट्ठा ऐड कर लो, ये माइनस का है, ये माइनस का है, क्योंकि साइन आगे वाला देखा जाता है। 3 और 2 5। अब क्या कहेंगे? बटे में 54 लिखा तो 54 हो गया। 13 में से 5 घटा देंगे तो 8 बचेगा, 8/54। दिस इज क्या हो जाएगा? 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 बचे 2 सत्ते 14। तो आंसर हमारा आया 4/27। दिस इज द आंसर। तो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको करवाए हैं, तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया हो कि कैसे सॉल्व करते हैं। और नहीं क्लियर हुआ होगा तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, घर पे आराम से लगाना, वीडियो रिवाइज करके पीछे करके देख लेना कि कैसे कैसे मैंने बताया है, स्टेप करना है, एकदम सिंपल तरीका बताया है। तो मैं कुछ होमवर्क इस पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना। आपके पास अगर बुक है तो ठीक है, अगर नहीं है तब भी अच्छी बात, मैं इस पर कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। तो इस पर मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, चलिए सॉल्व करते हैं। वीडियो को जरा 1 मिनट के लिए रुको, पॉज करो, सॉल्व करते हैं। तो ये 5 होमवर्क हैं, 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है। अभी बैठकर जैसे ही वीडियो ऑफ करना और आप लोग इसको तुरंत ही सॉल्व करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको मैथ में कॉन्सेप्ट तगड़े करने तो ये एकदम सिंपल से फ्रैक्शन है, इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये होमवर्क नोट करके सॉल्व करना। चलो आओ बढ़ते हैं आगे। तो सब पहला तो एग्जाम्पल होगा कैसे सॉल्व करना है। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो सिंपल नीचे वाला अपॉन में से उतार लो और ऊपर वाले विद साइन,
प्लस वाले को इकट्ठा जोड़ो, माइनस वाले को इकट्ठा जोड़ो और आराम से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है दूसरे में। दूसरे में क्या बात आती है? जब हर समान ना हो, हर समान ना हो, when denominator does not equal। तो ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसमें देखो डिनोमिनेटर इक्वल नहीं, ये 10, ये 20, ये 15। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई और एक हमारा होता है एलसीएम लेकर। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लेकर सिखाऊंगा, क्योंकि एलसीएम लेकर सीखिए आप लोग, एकदम आसान ट्रिक है। आपने बहुत से तरीके इसको लगाने सीखे होंगे, आज मैं एकदम आसान सा तरीका आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल सा तरीका, जो भी आपने सीखा है ना उससे एकदम हट के। तो कैसे? सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग को एलसीएम निकालना आता होगा। अगर लासा निकालना नहीं आता है आपको तो सबसे पहले लासा निकालना सीख लीजिए आप। तो फिर अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो भी मुझसे बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा, कमेंट में करिएगा। चलिए देखते हैं। 2 पंचे 10, सबसे पहले 2 से काटते हैं, फिर 2 दहम 20, और ये विषम संख्या कटेगी नहीं, फिर 2 से, फिर 2 से काटते हैं, 5 ऐसे जगह, 2 पंचे 10 और ये 15 हो जाएगी। फिर इसके बाद शुरू करते हैं 5 से, 3 से काट लेते हैं पहले, 3 से ये नहीं करना, ये नहीं करना, 3 5 जा 15। चलो फिर 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 1 कम 5, ये हो गया। अब देखते हैं इसका लासा लेते हैं कितना। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, यानी इसका लासा हमारा आ गया 60। कोई दिक्कत है यहाँ पर? लासा कितना है हमारा? 60। बहुत अच्छे। अब देखिए हमको करना क्या है इसमें, एकदम सिंपल सी तरीका है। तो जितना लासा है उसको हम ऐसे लिखकर उसके ऊपर अपॉन लगा लेते हैं। अब जितना इसके अपॉन में हो उसको इसमें ढूंढ कर छिपा लो, यानी 10 है ना तो 10 इसमें छिपाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके छिपाया जाता है। 2 2 पंचे 10, 10 छिप गया, बचा कितना? 3 दूनी 6 बचा ना। अब जितना 6 बचा तो 6 को ऊपर से गुणा कर दो, 6 7 42, खत्म। हर बार यही स्टेप करना है, बस जितना अपॉन में लिखा हो उतना छिपाओ और जितना बचे ऊपर से गुणा कर दो, बस। जैसे अब इस बार कितना छिपाना है? 20, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 छिप गया ना, बचा कितना? 3, 3 से ऊपर गुणा बस विद साइन, यानी 5 3 15। चलो इस बार कितना छिपाना है? 15, तो 15 छिपा लो, तीनों बचे 15, छिप गया, कितना बचा? 2 दूनी 4, 4 बचा तो 4 का ऊपर से गुणा, 4 3 12। अब प्लस वाले को इकट्ठा जोड़ लो, ये प्लस का ये प्लस का, 40 10 50, 50 4 54, यानी जोड़ ली, इन दोनों को जोड़ा तो 54 आया, माइनस का 15, 15 बटे 60। अब क्या करते हैं? घटा दो, 14 में 5 गया 9 बचा, इधर से 4, 4 में 6 गया 3, अब बटे 60। ये 3 से कट भी रहा है, काट दो, 3 त्रिक्का 3 1 कम 3, 3 त्रिक्का 9, और दो 3 दूनी 6 और 3 शून्य 0, 13 बटे 20। इसका आंसर कितना आया? 13 बटे 20 इसका आंसर आ गया। तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, फिर उसको आपको सॉल्व कराता हूँ। चलिए देखते हैं, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है? चलो और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं ले रहा हूँ 5 बटे 9 माइनस का 7 बटे 27 प्लस में 8 बटे 3। मैंने एक एग्जांपल छोटा सा ले लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम है? डिनोमिनेटर का। 3 27 और 3 का लासा ले ली, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलो काटते हैं इसको, तो 2 से कोई करना नहीं, विषम संख्या है नहीं, तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 त्रिक्का 9, 3 9 27, 3 1 कम 3, बढ़िया, 3 1 कम 3, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काटते हैं, 3 1 कम 3, सारे के सारे हमारे कट गए, ठीक है ना। 3 त्रिक्का 9, 9 त्रिक 27, 27 लासा हो गया हमारा, एकदम आसान ट्रिक है। उसके बाद क्या करना है? नीचे वाले को छिपाओ, 9 है छिपा लो, 3 त्रिक्का 9, 9 छिप गया तो कितना बचा? 3 त्रिक्का 9 कितना बचा? 3, तीनों बचे 15, माइनस इस बार कितना छिपाना है? 27, 3 त्रिक्का 9, 9 त्रिक 27, 27 छिपा लो, कितना बचा? 7, 3 त्रिक्का 9, 9 त्रिक 27, पूरा ही छिप गया, तो कुछ नहीं बचा, तो वही संख्या उतार लो। प्लस में कितना छिपाना है? 3, 3 छिप गया, कितना बचा? 3 त्रिक्का 9, 9 बचा, तो 9 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 9 8 72। अब प्लस वाले को इकट्ठा जोड़ लो, 70 10 80, 80 और 5 2 7, 80 7 87, इन दोनों को ऐड किया तो 87 है, माइनस का 7 अपॉन 27। 87 में से 7 करेंगे तो कितना बचेगा? 7 में 7 गया 0, और ये बचेगा 80।
तो मैंने ये कुछ होमवर्क लिखे हैं आपके लिए, इसको सॉल्व करके लाइएगा आप लोग, मतलब सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। और जो भी फंसता है तो मेरा नंबर डाल देना कि मेरा ये वाला फंस गया, नंबर डाल देना, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। तो आई होप इतना आप सीखेंगे तो आपको जो है भिन्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। जल्द मिलते हैं, सी यू सून। और हाई स्कूल की सीरीज के साथ मिलेंगे। हाई स्कूल की मैं फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ एकदम बेसिक से।